तो गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी बैंक बीसी और प्राइवेट सीएसपी संचालकों के लिए एक नया अपडेट आ रहा है। और इस अपडेट के बारे में अभी तक शायद से हमारे कुछ सीएसपी संचालकों को पता चल भी गया होगा, लेकिन जो भी एसबीआई की तरफ से नया अपडेट आता है, नया सर्विस आता है, वो अपने ग्राहकों को, साथ में सीएसपी संचालकों को, जो लोग आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालते हैं, उन सभी लोगों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अपडेट लाया जाता है एसबीआई की तरफ से। और अभी जो एसबीआई में अपडेट आ रहा है उसका अभी तक आप लोग को अंदाजा लग गया होगा। और खास तौर से हमारे प्राइवेट सीएसपी संचालक जो लोग स्पाइस मनी, पे नियर बाई, रोयनेट का एईपीएस आईडी रन करते हैं, उन लोगों को अभी तक एसबीआई के इस अपडेट के बारे में पता चल गया होगा। और हमारे प्राइवेट सीएसपी संचालकों को इसके बारे में कल सुबह से ही पता चल गया होगा, क्योंकि एसबीआई ग्राहकों का एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल करते समय हम लोग को यह अपडेट शो कर रहा था। बेसिकली जब आप लोग जो है कि एसबीआई ग्राहकों का विड्रॉल कर रहे थे तो आप लोगों ने एक एरर नोटिस किया होगा कि जैसे ही ग्राहक का जो है कि आधार नंबर वगैरह फिलअप करने के बाद ग्राहक का फिंगर लगाते हैं, ग्राहक का फिंगर लगाने के बाद जैसे ही अपना फिंगर लगाते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया होगा कि आपके सामने इस तरह से लिख करके आ रहा होगा, जिसमें लिखा रहता है सक्सेस प्लीज ट्राई। यानी कि यहाँ पर देखिए सक्सेस भी लिख रहा है प्लस प्लीज ट्राई भी लिख रहा है। इसके अलावा एक चीज और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर डेली वेरिफिकेशन 2 बार कल यहाँ पर देना पड़ा था। आज तो एक ही बार में कंप्लीट हो गया, लेकिन कल 2 बार देना पड़ा था। जो मैं आप लोगों को अपडेट बता रहा हूँ यह हमारे सभी सीएसपी संचालकों के साथ नहीं हुआ है। हमारे 30 से 40% सीएसपी संचालकों के स्पाइस मनी पोर्टल में और पे नियर बाई पोर्टल में देखने के लिए मिला था कल, ठीक है। और हालांकि ये प्रॉब्लम आज नहीं आ रहा है, लेकिन ये कल ही ये प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन इसका अपडेट क्या है, यह क्यों आ रहा था, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, अगर आप किसी दूसरे बैंक का बीसी रन कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी का सीएसपी रन कर रहे हैं, जैसे पे नियर बाई हो गया, स्पाइस मनी हो गया, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपके सेंटर पर जितने भी एसबीआई के माइनर कस्टमर आते हैं, यानी कि जिनका 18 साल से कम है, उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, ठीक है, उन ग्राहकों का विड्रॉल करते समय आप लोगों को परेशानी आती होगी। उन सभी ग्राहकों का एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पर एरर लिख करके चला आता है आधार नॉट लिंक का, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे एसबीआई के माइनर कस्टमर हैं जिनके अकाउंट में एईपीएस काम कर रहा है और वो लोग एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल कर पा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, जिन ग्राहकों का अकाउंट ओपनिंग करते समय इनेबल हो चुका है एईपीएस, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उनका माइनर अकाउंट है, उनके अकाउंट में अगर एईपीएस इनेबल नहीं हुआ है, तो इसी से रिलेटेड देखिए अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट आया हुआ है। हालांकि बता दें कि जो माइनर अकाउंट ओपन होते हैं एसबीआई में, ठीक है, चाहे वो सीएसपी पर अकाउंट ओपन हो माइनर अकाउंट, चाहे वो बैंक में माइनर अकाउंट ओपन हो, वो सभी अकाउंट जो है कि गार्जियन के अंडर में होते हैं। यानी कि कोई ना कोई एक ग्रांटर होता है, कोई एक गार्जियन होता है जिसका डिटेल लगा कर के ही माइनर अकाउंट ओपन होता है। तो ऐसे केस में जिनका उम्र 18 साल से कम है, उनका खाता खोलते समय उनके अकाउंट में एईपीएस को इनेबल नहीं किया जाता है। एसबीआई में खास तौर से बहुत ही कम ग्राहकों का आप लोगों ने इनेबल देखा होगा। लेकिन यहीं पर अगर दूसरे बैंक की बात करूं, खासतौर से पेमेंट बैंक, जैसे आपका फिनो पेमेंट बैंक हो गया, आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, तो इन बैंक में जिन ग्राहकों का माइनर अकाउंट है, 18 साल से कम उम्र है, उन ग्राहकों का भी एईपीएस काम करता है और वो लोग भी आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल पा रहे हैं। लेकिन अभी तक एसबीआई में बहुत ही कम ऐसे आप लोग को ग्राहक देखने के लिए मिल रहे होंगे जिनका जो कि एईपीएस काम कर रहा हो। तो एसबीआई में देखिए इसी से रिलेटेड अपडेट आया हुआ है। अब देखिए एसबीआई ने ये अपडेट जो है कि दिया है कि माइनर कस्टमर जिनका भी 18 साल से कम उम्र है और उनका एसबीआई में खाता है, तो वो सभी ग्राहक अपने एईपीएस को इनेबल करने के लिए अपने पास में जो भी एसबीआई का सीएसपी पॉइंट है वहां पर जाकर के केवाईसी फॉर्म लेकर के केवाईसी फॉर्म जो है कि भर दें। साथ में पासबुक ले जाना है, अपना आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है। वहां पर केवाईसी फॉर्म भरने के बाद सिंपली उनके अकाउंट में एईपीएस को इनेबल कर दिया जाएगा। जिसके बाद जो है कि 18 से अगर कम एज का भी ग्राहक है, माइनर अकाउंट है एसबीआई में, तो वो लोग भी एईपीएस के माध्यम से आसानी से विड्रॉल कर सकेंगे। और आप लोग को ये जो एरर शो कर रहा था, इसी वजह से एईपीएस में एरर शो कर रहा था एसबीआई में, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था विड्रॉल करने में। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।